Hey everyone, today I'm going to teach you conditional sentences. तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, there are written some sentences. For example, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है. अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा. अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता. अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता. तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज अगर, राइट? अगर, जिसे हम कहते हैं इफ. ठीक है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जहां पर आप इफ एंड अगर, अगर आप देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस, इफ वाले सेंटेंसेस, सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तो अब हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है. कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी शर्त, कंडीशन पर आधारित होते हैं. जैसे अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वो होगा तो ऐसा होगा. दैट मीन्स कि वहां पर इफ आ जाता है अगर. ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके, कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगी. तो यहाँ पर आप मुझे बुलाएंगे, ये कंडीशन है, तो ही मैं आऊंगी, राइट? अगर आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगी. तो यहाँ भी इफ का अगर आप देख सकते हैं, अगर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, उन्हें कैसे फॉर्म किया जाता है. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड. Let's learn about types of conditional sentences. First, type 0, zero conditional. Second, type 1, first conditional. Third, type 2, second conditional. Fourth, type 3, third conditional. Now let's start with its first type, and that is type 0, zero conditional. इसका यूज हम करते हैं जब कोई बात हमेशा सच हो, लाइक साइंटिफिक ट्रुथ, यूनिवर्सल फैक्ट और इवेंट्स में, राइट? और जो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो रहेगा इफ प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल. सब्जेक्ट, सबसे पहले हम इफ यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देन कॉमा, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट. V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं. तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या है? सबसे पहले इफ कंडीशन है बारिश में भीगना, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? भीग जाना. ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉमन थिंग कि अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो भीग जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, राइट? अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो आप भीग जाते हैं. अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं. अच्छा, क्या जरूरी है कि हम कंडीशन पहले राइट करें एंड देन वी हैव टू राइट द रिजल्ट? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप रिजल्ट को पहले लिख सकते हैं, यू गेट वेट इफ यू स्टैंड इन द रेन. बट आपको इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो इफ है वो क्या आएगा? वो सेंटर में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, एंड जो कॉमा है वो हट जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम टाइप 0 के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टाइप, एंड दैट इज टाइप 1, फर्स्ट कंडीशन. तो इसका जो यूज करते हैं वो है जब हम किसी ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो भविष्य में सच हो सकती है, रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर. तो इसकी जो हिंदी की पहचान है वो है अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. अब आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि ये दोनों में ही फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही, कि दोनों ही सेंटेंसेस, इसका जो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो कंडीशन है और जो इसका जो रिजल्ट है वो दोनों ही फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा फ्यूचर सिंपल, राइट? तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इफ सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं. अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तुम परीक्षा पास कर लोगे. इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम. अब आपको मैं फिर से कहूंगी, आपको जरूर ऐसे सुनने में लगेगा कि यहाँ पर दोनों में ही गे, लोगे, करोगे, फ्यूचर के सेंटेंसेस लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा
वो इस तरीके से बनेगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा, जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सिंपल प्रेजेंट में, और उसका जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा सिंपल फ्यूचर में। अच्छा, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप चाहें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम कंडीशन पहले लिखें और उसका रिजल्ट बाद में लिखें। वी कैन राइट रिजल्ट फर्स्ट एंड देन कंडीशन। तो इसका जो चेंज हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। बस एक चेंज ध्यान रखिएगा, जो इफ है वो सेंटर में चला जाएगा और जो कॉमा है वो हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 सेकंड कंडीशनल, इमेजिनरी एंड अनरियल सिचुएशन। जब हम ऐसी बातों की कल्पना करते हैं जो फिलहाल सच नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। मतलब कि ऐसी बातें जो हम सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, एक्चुअली में वो रियलिटी है ही नहीं। जैसे मैं सोचूं कि अगर मेरे पास बहुत सारा मनी होता तो मैं कार खरीदता, ठीक है, लेकिन है नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जो इमेजिनरी सिचुएशन वाली जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इफ सब्जेक्ट, इसमें इसका जो फर्स्ट कंडीशन बनेगा वो सिंपल पास्ट में, और जो सेकंड बनेगा सिंपल पास्ट में बनेगा, और जो सेकंड बनेगा वो वुड की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लॉटरी लगती तो मैं कार खरीदता, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा, जो कंडीशन बनेगी वो सिंपल पास्ट में बनेगी, इफ आई वन द लॉटरी। सेकंड जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा वुड की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड बाय अ कार। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। अगर मेरी लॉटरी लगती तो मैं कार खरीदता। एक और एग्जांपल से समझिए आप, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होता, आई वुड बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदता। तो अगर आपको ये कहना हो कि अगर मैं अमीर होती तो बहुत यात्रा करती, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होती, अगर मैं पक्षी होती, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल अलॉट। तो अगर आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमको यहाँ पे वॉज लिखना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंसेस है तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, इफ आई वर। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप 3, इट्स थर्ड कंडीशनल। तो उसका जो यूज होता है वो पास्ट रिग्रेट्स, मिस चांसेस जो अब पॉसिबल नहीं है। जब हम ऐसी पास्ट सिचुएशन की बात करें जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई और अब सिर्फ क्या रह गया है, पछतावा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, राइट। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रिग्रेट है, ठीक है। तो जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे जो चांस है वो मिस हो गया या आप रिग्रेट करना है हमको, पछतावा हो रहा है किसी चीज का, तब हम इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस कैटेगरी में लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस के टाइप्स एंड उनकी जो फॉर्मेशन है सब समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, ओके। आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफ नहीं करता, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं मदद कर देता, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं पार्टी में जाऊंगा, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। नाउ आपको इन सबको ट्रांसलेट करना है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी बताना है कि ये किस टाइप के हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस टाइप के हैं तो आप सेंटेंसेस को गलत बना देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।